तिरुपति बालाजी के दरबार में प्रसाद के रूप में मिलने वाले लड्डुओं में मिलावट का मुद्दा धर्म संग्राम में बदल गया है। आंध्र प्रदेश की सत्ताधारी पार्टी टीडीपी और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी आमने सामने है। टीडीपी की ओर से पेश की गई रिपोर्ट को चैलेंज किया जा रहा है। बात जुडिशियल इंक्वायरी से सीबीआई जांच की मांग तक पहुंच गई है। और इस बीच आंध्र प्रदेश सरकार में शामिल अभिनेता से नेता बने पवन कल्याण ने सनातन धर्म रक्षण बोर्ड का गठन का मुद्दा उठाकर प्रसाद पर जारी धर्म युद्ध में एक नया चैप्टर जोड़ दिया है। इधर सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या सस्ते के फेर में आस्था से खिलवाड़ किया गया। ये रिपोर्ट देखिए। कार्यवाही करें और दंडनीय अपराध है, उसको दंड देना चाहिए। वो समय आ गया है कि शस्त्र और शास्त्र उनके साथ चलेंगे हो। मुझे बताइए, इसकी तह तक जाना है। बताइए कौन जिम्मेदार है, नाम बताइए, कैसे जांच होगी, कितने दिन में जांच खत्म होगी, कौन सी कार्रवाई आप करेंगे, ये सब जानकारी मुझे चाहिए। मुझे लगता है कि अपराधी नहीं है, ये लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ भी है। साधु संत गुस्से में हैं। हमारे आंध्र प्रदेश तिरुपति बालाजी में जो महापाप हुआ है, इसकी जांच होनी चाहिए। हिंदूवादी संगठनों में आक्रोश है। जो है फिश ऑयल और पशु की चर्बी पाए जाना, ये कितना घृणित कार्य किया है। और पूरे जितने लोग षड्यंत्र में शामिल हैं, सबको सलाखों के पीछे होना चाहिए। और सियासत चैलेंजर मोड में है। We have also written to the Home Minister of India, Mr. Amit Shah, demanding for a CBI inquiry into this matter. केवल एक सीबीआई इंक्वायरी से हम ये इशू नहीं छोड़ेंगे। हर कोई जानना चाहता है कि शेषाचलम की पहाड़ियों पर बसे भगवान वेंकटेश्वर के दरबार में महापाप का सच क्या है। पहले समझिए, आंध्र प्रदेश की सत्ताधारी पार्टी टीडीपी की ओर से पेश की गई सैंपल रिपोर्ट में क्या दावा किया गया है। 19 सितंबर को सार्वजनिक की गई रिपोर्ट के जरिए घी में कई तरह की मिलावट का जिक्र है। मसला लड्डू में इस्तेमाल होने वाले घी में सोयाबीन, सनफ्लावर, जैतून, नारियल, असली, कॉटन सीड, पाम ऑयल और इसके अलावा फिश ऑयल, बीफ टैलो और लार्ड की मिलावट की बात कही गई है। टीडीपी नेता अनम वेंकट रमन्ना रेड्डी की ओर से 19 सितंबर को सार्वजनिक की गई इस रिपोर्ट पर हंगामा मचा, सवाल उठा। महाप्रसाद में महामिलावट का खेल किसने खेला? क्या भावनाओं को ठेस पहुंचाने की साजिश की गई या आस्था को भ्रष्टाचार की खूंटी पर टांग दिया गया? इन सवालों पर आंध्र प्रदेश की सत्ताधारी पार्टी टीडीपी और 4 जून से पहले तक आंध्र प्रदेश की सत्ता में रही वाईएसआर कांग्रेस पार्टी आमने सामने है। మనోభావాలు దెబ్బతిన్నాయి. ఎవరు ఊహించలేదు వెంకటేశ్వర స్వామి హిందువులకి కలియుగ దేవుడు. And what has actually happened here is just a routine practice which is being twisted for political gains. सवाल पर सवाल है, लेकिन दावों के पीछे की हकीकत क्या है, अभी काफी कुछ सामने आना बाकी है। इस बीच तिरुपति के प्रसाद पर सियासी तनाव और तकरार को लेकर दिल्ली तक सियासी तापमान बढ़ गया है। जो रिपोर्ट है, जिस सोर्स से आई है, उस रिपोर्ट को पूरी तहकीकात करके उसके सारे पहलुओं को ध्यान में रख करके सूटेबल एक्शन विल बी टेकन अकॉर्डिंगली। जो भी कानून के दायरे में और जो भी हमारी नियमावली फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के तहत आती है, उसके तहत हम इस पर कार्रवाई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के इस बयान के बाद फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी FSSAI एक्शन में है। FSSAI में जुलाई तक तिरुमला तिरुपति देवस्थानम को घी सप्लाई करने वाली AR डेयरी फूड्स को नोटिस जारी किया।
वहीं प्रसाद विवाद में एआर डेयरी फूड्स का नाम सामने आने के बाद तमिलनाडु पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अधिकारियों ने भी डिंडीगुल में मौजूद प्लांट का निरीक्षण किया। प्रसाद में मिलावट की बात सामने आने के बाद से ही तमिलनाडु की एआर डेयरी पर आरोप लग रहे हैं और इसी डेयरी को टीटीडी यानी तिरुमला तिरुपति देवस्थानम को घी सप्लाई करने का टेंडर देने के लिए आंध्र प्रदेश की पूर्व वाईएसआर कांग्रेस सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। पहले समझिए, आंध्र प्रदेश की पूर्ववर्ती जगन मोहन रेड्डी सरकार में कितने फर्म से घी सप्लाई टीटीडी को दी जा रही थी। प्रीमियम एग्री फूड्स, कृपाराम डेयरी, वैष्णवी, श्री पराग मिल्क, एआर डेयरी फूड्स, सभी फर्म 320 से 411 रुपए प्रति किलो की दर से टीटीडी को घी बेच रहे थे। लेकिन घी में मिलावट को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं, उन आरोपों के घेरे में तमिलनाडु के डिंडीगुल स्थित एआर डेयरी फूड्स है। टीटीडी प्रबंधन का दावा है कि एआर डेयरी सबसे कम रेट पर 320 रुपए किलो की दर से घी सप्लाई कर रही थी, जो मुमकिन ही नहीं। You cannot get ghee, pure cow ghee, which is offered to Swami at this rate, 320 rupees. टीटीडी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जे श्यामला राव का कहना है कि जो सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं वो एआर डेयरी फूड्स के थे। रिपोर्ट में वनस्पति तेल की मिलावट, चर्बी की मिलावट की पुष्टि हुई है। डेयरी की ओर से 10 टैंकर भेजे गए, 4 टैंकर के सैंपल लिए गए, 6 टैंकर का इस्तेमाल हो चुका था। दिलचस्प है कि जून में आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू की सरकार बनी। इसके बाद आईएएस अफसर जे श्यामला राव को टीटीडी का एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाया गया। इसके बाद ही एआर डेयरी की ओर से आ रही घी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।